नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर आपको तो पता ही होगा एक से बढ़कर एक अच्छी और डरावनी कहानियां सुनते हैं। तो जो आज की हमारी कहानी है वह रोहन की है और इस कहानी को हम रोहन के ही जुबान से सुनेंगे ताकि आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसी कहानी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलने वाली है। और हो सके तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। तो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहा हूं जो बेहद खौफनाक है। यह बात उन दिनों की है जब मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से कस्बे में गया था। और जब मेरा काम वहां खत्म हो गया तो मैं अपने कार से वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब मैं निकला तो दिन का उजाला था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से मैं अपनी कार को तेज न चला सका, जिसकी वजह से मुझे अब ज़्यादा समय लग गया और रात हो गई। उस रास्ते के चारों ओर ढेर सारे घने जंगल थे और साथ ही ठंड का समय होने की वजह से कहीं कहीं बहुत घना कोहरा भी देखने को मिल जा रहा था। रास्ते पर सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही होती हैं, नहीं तो ज़्यादातर समय रास्ते पर सन्नाटा पसरा रहता था। रास्ते पे बगल में लगे हुए पेड़ एक गुफा की तरह आकृति बना रहे होते हैं। उस समय कोहरा होने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी कार एक अंधेरे गुफा में घुसती चली जा रही हो और वह रास्ता खत्म नहीं हो ना रहा हो। और यह सब बात तो आप लोग जानते ही हैं कि अंधेरे में अच्छे अच्छे को डर लग ही जाता है, खास तौर से जब आप अकेले हो। क्योंकि हम लोगों के यहाँ भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने पहले से सुन रखी होती हैं, जो हमारे दिमाग में अकेले और रात के इस वक्त ज़्यादा इधर उधर गूंजती हैं। मैंने अपने डर को भगाने के लिए अपने कार में लगे रेडियो को ऑन करने के लिए अपनी नज़रें रेडियो के बटन पर घुमाता हूँ। तभी अचानक से एकाएक मेरी नज़र सामने जाती है और मुझे कुछ सब तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि कोई मेरी कार की बोनट से बहुत तेज़ी से टकराया है और एकाएक मेरी कार भी 1-2 फीट उछलकर हाईवे पर अनियंत्रित हो रही थी। तभी मैंने अपनी कार का ब्रेक तेज़ी से दबाया और कार अपनी जगह रुक गई। अब मैंने मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरी कार से एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है, और सोच रहा था कि क्या वह कोई इंसान था या कोई जानवर, या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं भयभीत तो बहुत हो गया था। एक्सीडेंट वाले स्थान से मेरी कार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा दूर चला गया था, करीब मान के चलिए 100 मीटर के आसपास। पहले तो मैं अपनी कार के बोनट के आगे जाकर देखता हूँ, तो मैंने वहाँ जो देखा वह दंग कर देने वाला था। कार के आगे का बोनट कहीं से भी एक भी खरोच नहीं होता है, यहाँ तक कि एक डेंट के निशान भी नहीं होते हैं। लेकिन सबसे भयानक बात तो यह होती है कि बोनट के आगे वाले हिस्से पर काफ़ी खून लगा हुआ होता है। अब मेरा शक वास्तविकता में बदल रहा था। हो ना कोई चीज़ तो मेरी कार से ज़रूर टकराई है। अब मैं डरते हुए उस एक्सीडेंट वाले स्थान पर पैदल ही चलना शुरू कर देता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पर किसी भी जानवर या इंसान की शरीर नहीं दिखाई देती है। मैं सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों के आसपास भी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
अब मैं वहाँ खड़ा होकर सोच ही रहा होता हूँ कि मेरे कान में एक अजीब सी आवाज़ टकराती है। और फिर मेरी निगाह सड़क के दाहिने ओर स्थित पेड़ों के एक झुंड की ओर जाती है। उस झुंड में जो दिखता है वह मेरी रूह कांपा देता है। मैंने देखा उन पेड़ों के बीच में थोड़ी ऊंचाई पर एक काला साया दिखाई दे रहा था, जिसकी लाल लाल और बड़ी बड़ी दो आंखें सिर्फ मुझे ही घूरे जा रही थीं। अब क्या था, मैं पहले से तो डरा हुआ था ही, और इस दृश्य ने मुझे और भी भयभीत कर दिया। मैं तेजी से अपनी कार की ओर भागा और डर के मारे उस रास्ते पर गिर गया, जिससे मेरे घुटने में चोट तो आई, लेकिन मैंने कोशिश करके एक बार फिर उठा और अपनी कार की ओर लंगड़ाते हुए चलना शुरू कर देता हूँ। और कुछ ही देरी में मैं अपने कार के पास पहुँच जाता हूँ और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता हूँ और एक सुकून की सांस लेता हूँ। तभी कुछ देर बाद मुझे कार के शीशे पर किसी के खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब मैं मुड़कर अपने बगल वाली खिड़की के शीशे पर देखता हूँ तो उस पर कोई अपनी उंगलियों से खून से लिख रहा था, मौत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यह पढ़ते ही मैं डर से कांपने लगता हूँ और मैं अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके वहाँ से तेजी से भागता हूँ। अब यह दृश्य मेरे दिमाग में घूमने लगा था। जिस प्रकार मेरी कार की स्पीड बढ़ रही थी, उसी प्रकार मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी और वह मुझे एकदम साफ सुनाई दे रहे थे। और मैंने फिर नोटिस किया, पहले तो उस रोड पर एक दो गाड़ियां दिख भी जा रही थीं, लेकिन अब उस रोड पर सिर्फ चीरता हुआ सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था और सिर्फ सुनाई दे रही थी पेड़ों के टहनियों की आपस में टकराने की आवाज़, मानो वह टहनियाँ किसी भी पल मेरे कार के ऊपर आकर गिर जाएंगी। अब मैं सिर्फ भगवान का नाम जपे जा रहा था। कुछ देर बाद ऐसा करने से मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई और यह सब घटनाएं भी बंद हो गई, और मन ही मन मैं सोचने लगा, एक बार बस यह रात कट जाए और मैं अपने घर सही सलामत पहुंच जाऊं। वापस मैं इस रास्ते पर तो कभी नहीं आऊंगा। कुछ दूर चलने के बाद सब कुछ अच्छा जा रहा था। तभी मुझे थोड़ी दूर पर एक तिराहे पर एक स्त्री खड़ी हुई दिखाई देती है। मेरे साथ कुछ समय पहले जो घटना घटी थी उससे मैं तो पहले डरा ही था, लेकिन उस स्त्री को रास्ते पर खड़ा हुआ देखकर मैं पहले तो थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन मेरी नज़र उस स्त्री के चेहरे पर जब पड़ती है तो मैं अपने आप को उसके पास अपनी कार रोकने से रोक नहीं पाया। और जब मैं उसके पास कार रोककर उसके चेहरे की ओर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक मोहित या यूं कहे सम्मोहित कर देने वाली एक चमक मुझे आकर्षित तो वो बहुत कर रही थी। मैंने उस स्त्री से पूछा, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? और ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी कार में बैठने के लिए भी कह दिया। वह स्त्री बिना कुछ बोले चुपचाप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। एक बार फिर मैंने अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने एक दो बार उस स्त्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। और इस तरह से अब मुझे एक बार फिर उसकी खामोशी बहुत भयभीत करने लगी थी। तभी मैंने नोटिस किया कि वह स्त्री जब से मेरी कार में बैठी है
तब से वह मुझे एकटक घूरे जा रही होती है। और एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था, जब से वह स्त्री मेरे बगल में बैठी थी, मानो एक भयंकर ठंड का वातावरण मेरे कार में फैल गया हो। मेरे मुंह से अब बोलने पर भाप निकल रही होती है और एक अजीब सी बदबू पूरे कार में फैल जाती है। इन सब माहौल के बीच मैं अपनी कार को अब चुपचाप चला रहा था। तभी कुछ देर के बाद वह स्त्री मेरे बाजू को कसकर तेजी से पकड़ लेती है। मुझे यह सब चीज़ बहुत ही अजीब और विचित्र लग रहा होता है। और मैं अपने बारे में एक बार फिर बता दूं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इसलिए किसी और पराई स्त्री के साथ इस तरह से बैठना मुझे एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे अंदर एक गलानी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन पता नहीं वह क्या था। मैं उसको अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। कुछ देर इसी तरह उस स्त्री के बैठने के बाद वह औरत कार की सीट को पीछे करके उसी पर सो जाती है। अब मैं एक बार फिर अपनी कार को मस्त तरीके से चला रहा था और कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि कोई स्त्री मेरे बगल में है। कार चलाते चलाते जब मैं थोड़ा बोर हो गया तो मैं अपने कार में लगे रेडियो को चलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब मैंने अपनी बगल वाली सीट पर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जो स्त्री अभी कुछ देर पहले वहाँ लेटी हुई थी अब वह वहाँ नहीं थी। अब मेरी कार जिस प्रकार तेज गति से चल रही थी उसी प्रकार मेरे दिमाग में अनेक ख्याल चलने शुरू हो चुके थे और मेरा शरीर ठंड के मारे उस ठंडी रात में भी पसीने छूने चालू हो चुके थे। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं और अगले ही पल मेरे कार की रेडियो से एक अजीब सी खड़खड़ाहट, डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वह खड़खड़ाहट इतनी भयानक होती है कि मैंने झट से अपने रेडियो को बंद कर दिया और अब मैं अपनी निगाह को रास्ते पर बनाए हुए कार की रफ्तार को और तेज कर देता हूँ, ताकि मैं इस मनहूस रास्ते से जल्दी निकल सकूं। लेकिन मानो वह सफ़र अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी अभी मुझे अपने आप को समझाए हुए कुछ ही समय बीते थे, तभी मेरे कंधे पर किसी के ठंडे हाथ को रखने का एहसास होता है। जैसे ही उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, मैं तुरंत पलटकर पीछे देखता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर मैं कार चलाने के लिए अपनी निगाह आगे कर लेता हूँ। मेरी निगाह जब कार के आगे लगे रियर मिरर पर पड़ती है तो मैं उसमें एक आँख ही देखता हूँ जो मुझे ही घूरे जा रही होती है, और वह आँखें इतनी भयानक होती हैं जो मेरे अंदर बहुत ही डर उत्पन्न कर रही होती हैं। अब मैं समझ चुका था, आज मैं किसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस चुका हूँ। ऐसा मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे पीछे वाली सीट से एक भयानक हंसी मेरे कानों में सुनाई देती है। यह भयानक हंसी इतनी भयानक होती है कि मैं डर के मारे अपनी कार का ब्रेक बीच रास्ते में ही दबा देता हूँ और कार तेज आवाज़ करते हुए रास्ते पर रुक जाती है और मैं अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर उस कार से तुरंत कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ वैसे ही कार का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और उस कार में बहुत ही गहरी लाल रोशनी फैल जाती है और एक रेडियो की आवाज़ भी अब सुनाई देनी शुरू हो जाती है। यह सब अपने आप हो रहा था। इन सब घटनाओं के बीच कार के केबिन में उस लाल रोशनी के बीच में मुझे एक काला साया नजर आता है जिसकी आंखें बस मुझे ही देखे जा रही थी। तभी उस रास्ते से एक कार तेजी से गुजरती है
और ऐसा होते ही यह सब घटनाएं बंद हो जाती हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। अब मैं थोड़ा हिम्मत करके अपनी कार की तरफ दोबारा बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर इस जंगल से मुझे निकलना है तो मुझे अपनी कार में वापस जाना ही पड़ेगा। और जब मैं अपनी कार के पास पहुँचता हूँ तो वहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य होता है और एक बार फिर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर की ओर निकल पड़ता हूँ। मैं अपने घर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही था, तभी मेरे कानों में फिर एक बार वही भयानक आवाज़ आती है और वह आवाज़ एक चुड़ैल की होती है और वह कहती है, आज से तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं और अगली अमावस की रात को मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। और ऐसा कहकर वह एक भयानक हंसी हंसती है। यह सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डियों में मानो एक अजीब सी सनसनी दौड़ पड़ती हो और कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। घर पहुंचते ही मैं अपने घर का दरवाज़ा तेजी से खटखटाता हूं। यह सुनकर मेरी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। मैं उससे बिना बात किए ही अपने कमरे में भाग जाता हूं। यह सब देखकर मेरी पत्नी भी समझ जाती है कि हो ना हो कोई घटना मेरे साथ जरूर घटी है। उसने मुझसे कई बार इस बारे में पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप इतनी घबराए हुए क्यों हो। लेकिन मैं जानता था अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो हो सकता है वह इस घटना पर विश्वास न करे या हो सकता है वह भी इतना डर जाए कि मैं उसे संभाल ना सकूं। इसलिए मैंने उसे तबीयत खराब होने का बहाना करके सोने के लिए चला जाता हूँ। उस रात जो रात थी वह मेरी बेचैनी से कटी और अगली सुबह मैं उठकर एक बार फिर अपने आप को समझाते हुए अपने काम में लग गया। अब उस घटना को हुए 3-4 दिन बीत चुके थे और मैं उन सब बातों को भूल चुका था। मुझे लगता था अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और शायद वह आत्मा मेरा पीछा छोड़ चुकी है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना एक भ्रम था। अमावस की रात के 2 दिन पहले मेरे साथ फिर से भयानक घटना घटनी शुरू हो गई। एक रात जब मैं अपने कमरे में एक और करवट करके सो रहा था, तभी मेरी नींद एक अजीब से एहसास की वजह से खुल जाती है। मुझे एहसास होता है कि कोई मेरे पीछे शरीर से चिपक कर सो रहा हो। उसकी ठंडी सांसें मेरे गर्दन और कानों पर साफ महसूस हो रही थी और एक अजीब सी गुर्राहट भी मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं एक बार फिर से डर गया और जब करवट बदलकर दूसरी ओर देखा तो मेरा शरीर जम सा गया। मैंने अपने सामने उसी चुड़ैल को देखा जो उस रात मुझे दिखाई दी थी। उससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि कुछ कहना और चीखना मैं चाह तो रहा होता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है, मानो उस आत्मा ने अपनी शक्ति से ऐसा कर दिया हो और वह सिर्फ मुझे देखे जा रही थी और अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए हुए होती है। अब वह अपने घिनौने और गंदे हाथों से मेरे सिर के बालों के ऊपर अपने हाथ को फेर रही होती है और एक भयानक आवाज में धीरे से कहती है, अब तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैंने तुमसे कहा था ना, इस अमावस की रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अब वह दिन करीब आ गया है। ऐसा कहकर वह एक धुएं में बदल जाती है और मेरे शरीर के अंदर न जाने कहाँ गायब हो जाती है। अगली सुबह यह बात मैंने अपनी पत्नी को बताई। पहले तो वह यह सब सुनकर भयभीत हो गई,
लेकिन उसने हिम्मत करके अपने आप को संभाला और अपने पास के एक पुजारी के घर जाकर उसने उस पुजारी को सारी बातें बताई। वह पुजारी उस दिन शाम को हमारे घर आता है। उसने हमारे घर के बरामदे में एक अग्निकुंड बनाकर पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। अब उसके मंत्रों की आवाज़ पूरे घर में तेजी तेजी से गूंज रही होती है और कुछ ही देर में कमरे के सारे माहौल बदल जाते हैं और लाइटें अपने आप ऑन ऑफ करती हुई बंद हो जाती हैं। ऐसा होते ही हमारे घर के एक कमरे का दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ करते हुए खुलता है और उसके अंदर से वही भयानक चुड़ैल अपने हाथ और पैरों के बल रगड़ते हुए धीरे धीरे हवन कुंड की ओर बढ़ती है और वह एक भयानक आवाज़ में कहती है, पंडित, तू इसे नहीं बचा सकता, यह मेरा है, इस पर मेरा दिल आ चुका है, अब मैं इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूँगी और तेरा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जब वह ऐसा कह रही होती है तो उसकी आवाज़ और आंखों में मुझे क्रोध साफ साफ नजर आ रहा था और अब वह एक भयानक चीख निकालती हुई मेरी तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह मेरे पास पहुंचती है वह उस पुजारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, जो उस पुजारी ने आसपास चारों तरफ मेरे कई ढेर सारे अदृश्य मंत्रों से भरे हुए गोले बना रखे होते हैं, क्योंकि पुजारी को नहीं पता होता है कि वह चुड़ैल किस तरफ से आएगी, इसलिए उसने ऐसा किया होता है। और जैसे ही वह चुड़ैल किसी एक गोले में पहुंच गई तभी वह उस गोले में कैद हो जाती है और वह तेजी तेजी से चीख रही होती है। उसकी चीख इतनी भयानक होती है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों अपने कानों पर हाथ रखकर बंद कर लेते हैं। और इधर वह पुजारी अब अपने मंत्रों को और तेजी से पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही वह पुजारी कुछ भस्म को उसके ऊपर फेंकना भी शुरू कर देता है, जिससे वह चुड़ैल धीरे धीरे आग की लपटों के हवाले हो जाती है और कुछ ही देर में वह पूरी तरह से आग में जलते हुए राख में तब्दील हो जाती है। इसके बाद उस पुजारी ने उस राख को एक बोतल में बंद करके अपने साथ लेकर चला जाता है और इस तरह से हम लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, आपको रोहन की यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको उसकी कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी में किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।